इवनिंग बच्चों। तो अब हम लोग जो अपना लेक्चर है वो ऐप के ऊपर ही डालेंगे, ठीक है ना। ऐप पे ही अब आप इसे देख पाएंगे। तो आई होप कि आपने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा और आपको बैच में ऐड भी कर लिया गया होगा। तो उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे रूटीन के ऊपर। तो देखो मैंने रूटीन तुम्हारा लिख दिया जो पहले जैसा ही लगभग है। इसमें आप देखो वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ध्यान से देखना, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, मंडे। इस दिन लेक्चर्स आएंगे, है ना। इस दिन लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। और टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग अब आपका क्लास की तरफ फिक्स टाइम होगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। और वो टाइमिंग होगा आफ्टरनून 1:15, 1:15 पे, ठीक है। तो ये 1:15 पे फिक्स टाइम पे आपका ये लेक्चर आएगा इन 5 डेज में, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, मंडे। क्लियर। अब रह गई बात 2 दिन का। तो देखो फ्राइडे को आपको या तो ऑफ रहेगा और या तो हम लोग टेस्ट लेंगे। कब टेस्ट लेंगे ये आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी। और जिस दिन टेस्ट नहीं होगा उस दिन हो सकता है कंप्लीट छुट्टी रहे, हॉलीडे रहे, और या फिर आपको उस दिन डीपीपी, जैसे कि पहले भी होता था कि फ्राइडे को सिर्फ क्वेश्चन डीपीपी का आता था, उस टाइप से आपको कोई होमवर्क मिलेगा, ठीक है। रही बात ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को पहले हम लोग छुट्टी रखा करते थे, लेकिन ट्यूसडे को अब स्पेशली डाउट के लिए भी आएगा। तो कहोगे डाउट कैसे होगा? तो देखो डाउट के लिए हम लोग अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप इस वीक का ट्यूसडे छोड़ दो, ठीक है। इस वीक का ट्यूसडे छोड़ देना। उसके बाद नेक्स्ट वीक में 3 तरीके से हम लोग डाउट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक तो लाइव क्लासेस के थ्रू, ठीक है, लाइव क्लासेस के थ्रू। दूसरा व्हाट्सएप अपना अपने पास पहले से है, और एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी हम लोग बना रहे हैं। और इसके अलावा जो चैट है, ऐप में जो चैट है उसके थ्रू भी, ऐप पे मैं भी बात करूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं डेज को कंप्लीट कर लूं, डेज के ऊपर बात करना। तो ये आपका जो है वो रूटीन हो गया। ये 5 डेज क्लास और फ्राइडे ऑफ या टेस्ट ऑब्लिक डीपीपी का क्वेश्चन। और ट्यूसडे क्या हो गया बच्चे? ट्यूसडे डाउट डिस्कशन। इवन मैं डाउट में डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशन वाला भी लाऊंगा, जिसमें आप डायरेक्ट मेरे को फोन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगा कब क्या करना है। ये तो बात हो गई। तो इस रूटीन को आप समझ गए। तो इस रूटीन को समझने के बाद एक बात मैं और बोल दूं कि जो 11th के बचे हुए हिस्से हैं, जो ऑफलाइन में मेरे पास स्टूडेंट थे, उनका 11th का जो बचा हुआ हिस्सा है उसके वीडियोस भी हम लोग अगस्त के फर्स्ट वीक के एंड से अपलोड करना शुरू कर देंगे। वो वीक में 3 लेक्चर आएगा। कितना लेक्चर आएगा? 3 लेक्चर। तो ये तो 5 आते ही रहेंगे। इसके अलावे 3 लेक्चर आपके 11th के बचे हुए पोर्शन से भी आना शुरू हो जाएगा, वो आपका 6-7 अगस्त के बाद से। क्लियर है। तो पहले हम लोग अभी 12th वाला, क्योंकि चीजें थोड़ा स्मूथ हो जाने देते हैं ना अभी नया नया में, क्योंकि हम लोग ऐप पे गए हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वीडियो आया, वो वीडियो आया। दैट्स व्हाई ये पहला 8-10 दिन हम लोग अपना 11th 12th का जो वीडियो है उस तरीके से चलने देते हैं। बाद में 3 एक्स्ट्रा वीडियो आपके पास और आना शुरू हो जाएगा वीक में। उसका डे मैं बता दूंगा। निश्चित तौर पे मैं कोशिश करूंगा कि जो इसका ऑफ डे है उसमें उसका लेक्चर आए, ताकि आपको ज्यादा लोड ना पड़े। तो वीक में आप टोटल 5 ये और 3 वो 8 लेक्चर्स देखना आपके लिए दिक्कत नहीं है। तो और कुछ पॉइंट हम लोग अब ऐप से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा और फिर परेशान मत होइएगा। ऐप को कैसे यूज करना है, ठीक है ना। तो आपको ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो बहुत सिंपल है भाई। इतना सिंपल ऐप है कि सबसे पहले आप ऐप में जाओगे, कुछ नहीं तो ऐप में अगर आप बटन क्लिक करोगे तो आपको एक पेज सामने में फ्रंट पेज होम वाला खुलेगा। अब नीचे में होम लिखा हुआ जहां पे तुम हो, उसके नीचे में देखना, नीचे में आप देखो होम लिखा हुआ है, फिर बैचेज है, फिर चैट है, फिर प्रोफाइल है। ओके। अगर आपको बैचेज में क्या क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आएगा, 11th फाउंडेशन, 12th फिजिक्स, टारगेट। तो आपको 12th पे जाके क्लिक कर देना है। 12th पे आप क्लिक करोगे तो अब देखो ऊपर में क्या क्या आएगा। ऊपर में जो आइकन आएगा, ओवरव्यू, अटेंडेंस, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट,
टेस्ट, उसको आप मूव करवाते जाओ। तो फिर क्या आएगा, वीडियो, फिर लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल। तो अब इसमें अभी फिलहाल तुम्हारे काम का क्या है, बाद में हम लोग सारे आइकन में कुछ ना कुछ करेंगे। फिलहाल हम लोग को अटेंडेंस को हटाना है। असाइनमेंट में आप जाओगे तो आपको डीपीपी मिलेगा, ठीक है ना। असाइनमेंट में मैं डीपीपी डाल दूंगा और वहां भी डाल दूंगा, मटेरियल में भी। उसके अलावे आपको अनाउंसमेंट में अगर मेरे को कोई अनाउंसमेंट करनी होगी तो उसमें देख लोगे। फिर इसको मूव करवाओ, फिर टेस्ट का जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो टेस्ट में ही आएगा। फिर उसके बाद वीडियो आएगा। ढेर सारे बच्चे तो ये पूछते हैं कि वीडियो कैसे देखेंगे, तो आप इसको मूव करवाओ, उसमें वीडियो आएगा आपका, ठीक है। फिर वीडियो में जाके आपको उसके बाद जिस तरीके से प्रोफाइल खुलता है वैसे खुल जाएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस में आपका उसका जो अनाउंसमेंट होगा वो आप में देख लेंगे। स्टडी मटेरियल में आपके पास डीपीपी उसमें रहेगा और जो आपका जो प्रैक्टिस के लिए जो बुकलेट होगा वो सारा कुछ उसी में होगा। क्लियर है। तो मेन तो अपने को इसमें वीडियो से मतलब है। इसके अलावे नीचे में फिर नीचे आ जाओ। बैचेस के बगल में क्या था, फिर वापस आ जाते हैं। बैचेस के बगल में था चैट में गए तो 11th का 12th का टारगेट का, तुमको 12th के चैट में जाना है। और तुम अभी मैंने चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया है क्योंकि तुम लोगों ने सही से देखो, हाय हेलो के लिए इसका इस्तेमाल अगर करोगे तो वो वार्निंग दी जाएगी और नहीं समझोगे तो तुमको बैच से फिर रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए वो मत करना यार। तुम क्वेश्चन पूछो ना, आपस में क्वेश्चन डिस्कस करो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन डिस्कस करो। और तुम्हारे चैट को मैं पढ़ूंगा, उसमें से जो क्वेश्चन मेरे लिए आएगा उसका मैं जवाब दूंगा। तो अगर आपस में क्वेश्चन का डिस्कशन करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी चीज डिस्कस मत करो, चीजों को अच्छे से यूज करो, ठीक है। एक तो ये हो गया, इतना सिंपल है। फिर देखो उसके बाद क्या है, प्रोफाइल में जाके आपको ना, अगर प्रोफाइल में अभी तो हम लोग रोल नंबर देंगे, प्रोफाइल में तुमको अगर देखो, एक तो अपना पिक अपलोड करना है, जो अपना ऊपर में नाम है वहां पे देखो ब्लू कलर का आपका पेन जैसा है, उसको करोगे तो अपना आप वहां एक तो अपना फोटोग्राफ आप अपलोड कर दो। दूसरी बात है, प्रोफाइल में कहीं एडिट करना है तो साइड में ब्लू कलर से एडिट लिखा हुआ है, उस पर जब आप बटन लगाओगे तो आप एडिट करोगे तब आपको कीबोर्ड भी आ जाएगा। तो ये चीजें बहुत सिंपल है यार, इतना तो तुम लोग टेक्नोलॉजिकली मेरे से ज्यादा एडवांस हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना, इन पॉइंट्स को सुनना। एक तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमको वो वाइड स्क्रीन में कैसे दिखेगा। तो भैया ऐसा है कि वाइड स्क्रीन में देखने के लिए अपने पहले आप फोन से रोटेशन वाला ऑप्शन को ऑन करो और तब उसके बाद वो अपने आप वाइड स्क्रीन में आ जाएगा। समझ गए ना। रोटेशन के लिए जो आइकन होता है फोन में, वो यूट्यूब जैसा इसमें अपने आप वाइड नहीं होगा, आपको फोन का रोटेशन ऑन करना होगा। और क्या, अब देखो एक क्वालिटी वाली बात है। YouTube में तुम अपना क्वालिटी फिक्स करते हो, कितना कितना होता है, 240 होता है ना शायद, कि 260 होता है, 360 होता है, 144p होता है। तो अब वहां पे तो सेट करने वाला है, लेकिन यहां के प्लेयर में सेट करने वाला नहीं है। तो अब आपको मैं तरीका समझा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। अगर तुमको अपना इसमें क्वालिटी को सेट करना है तो आपको क्या करना होगा, आप अपने फोन पे पहले ऐप खोलने से पहले आप YouTube पे जाओ, ठीक है। YouTube पे गए, YouTube पे कोई भी वीडियो, चाहे मेरा वीडियो ले लो, किसी का ही वीडियो लो, और YouTube में जहां सेटिंग है, जहां से तुम सेट करते हो, वहां पे YouTube में आप जहां सेट करते हो, तो एक सेकेंड, YouTube में जहां आप क्वालिटी टेस्ट सेट करते हो, वहां पे जाके फिर से सुनो, फिर से आप बीच में फोन आ गया था। देखो YouTube गए, YouTube में कोई भी वीडियो ओपन किए, उसके सेटिंग में जाके वहां पे आप क्वालिटी में जो ऑटो है, ऑटो हटा के, अगर आपको 240 पे देखना है या 360 पे, पता नहीं 200, अब मेरे को आइडिया नहीं है कितना क्या होता है, आप तो समझ ही रहे होगे, तो उस पे जाके फिक्स कर दो, तो ऐप पे अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो पहले सुनो, पहले YouTube पे जाना है, कोई भी वीडियो मेरा हो चाहे किसी का वीडियो देखना है, उसमें क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है उसको ऑटो हटा के इसमें से किसी एक पे फिक्स करना है। फिर YouTube से वापस अपने ऐप पे, YouTube हटा दो मतलब YouTube को क्लोज करके अपना ऐप ओपन कर लोगे तो आपकी क्वालिटी अपने आप फिक्स्ड हो जाएगी। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो उसके बाद एक पॉइंट और, अगर आप स्क्रीनशॉट तो इसमें नहीं ले पाओगे, तो कहोगे स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो मैं जो भी लेक्चर बनाऊंगा उसका PDF फाइल, जैसे बोर्ड पे मैं लिखता हूं पूरा और तुम्हें बोलता है राइट डाउन करने के लिए,
तो उसका एक पीडीएफ बना के वो मैं आपको डाल दूंगा वहां पे जहां पे असाइनमेंट लिखा हुआ है या जहां स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है, दोनों जगह पे किसी एक जगह पे आप चेक कर लिया करना, लेक्चर का नाम के साथ साथ पीडीएफ। एक दिन में मान लो 4 बोर्ड पे लिखता हूं मैं, तो 4 वहां पे डीपीपी जैसा आपको फाइल मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। लेकिन वो एक दिन के बाद अपलोड हुआ करेगा। जैसे मान लो आज लेक्चर आया तो उसके नेक्स्ट डे उसका पीडीएफ आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि इसमें दिक्कत नहीं होगी, और कुछ दिक्कत होगी तो मेरे टेक्निकल वो 8294, आप इस नंबर पे, ये नंबर पे आप फोन कर लिया करो और फर्दर डिटेल उनसे ले लिया करो, ठीक है? और अभी तक जो ऐप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, कृपया करके वो उनको फोन कर लें, इस नंबर पे फोन कर लें और उनको बोले कि मेरे को ज्वाइन करवा दीजिए। मेरे पास व्हाट्सएप करने से कोई फायदा नहीं है कि आप व्हाट्सएप करोगे कि मैं अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, आप मेरे पास ये क्वेरी मत करो, आप सीधा उनको फोन करो। क्लियर है? और उधर से फोन आए तो फोन को रिसीव भी कर लो। समझ गए बच्चे? तो कल से हम लोग ऐप पे हम लोग का लेक्चर आएगा, तो कल यानी थर्सडे 1:15 पे आपको लेक्चर आएगा कैपेसिटर का। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।